डॉक्टर अनिल ढल, बात घूम फिर कर ये आ रही है जो डॉक्टर संदीप बंसल ने विस्तार से बताया कि नया नया पैसा जब आता है तो बड़ी मुश्किलें लाता है अपने साथ। यानी पूरे विश्व परिदृश्य में अगर जो हम समझें बात को, तो उसमें यह है कि जिन देशों के पास अब थोड़ा थोड़ा पैसा आना शुरू हुआ है, जिस देश में लोगों के पास, वहां हृदयघात या इस तरह की समस्याएं ज्यादा। भारत की अगर हम विशेष तौर पर बात करें, क्या कहेंगे आप? क्या ये सबसे बड़ा कारण है? हम लोग तेल ज्यादा खा रहे हैं, घी ज्यादा खा रहे हैं? पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि आपका जो एक तरह से टिप्पणी है वो रिफ्लेक्ट करती है कि क्योंकि हमारे में इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ, लोगों के पास ज़्यादा फूड अवेलेबल है, तो इसलिए ये आप फिर भी सोचेंगे कि ये बीमारी एफ्लुएंस की बीमारी है, पर ये एक्चुअली सच नहीं है। अगर आप देखें तो इंडिया एंड इंडियंस आर द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ एंड कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है। और हम अपना डेटा देखें, इंडियन डेटा, क्रिएट रजिस्ट्री, सब देखा गया है कि ये एफ्लुएंट पॉपुलेशन में नहीं, ये जो कि इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड वर्ग है, उनमें भी ये बीमारी होती है। ये कुछ हमारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं, कुछ हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। जो हम हेल्दी डाइट की बात करें, किसी को अगर बोले तो अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो वो फ्रूट एंड वेजिटेबल खाता है, पर अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता है तो शायद वो हलवाई का तला हुआ कुछ खाना खाता है। पहले क्या खा रहे थे ये लोग? पहले क्या 20-30 साल पहले ये मामले बढ़े हैं ना पिछले 20-30 सालों में। दाम की बात अकेले नहीं है। जी बताएं। इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ व्हाट वी ईट। अगर आप हम अपना एवोल्यूशन देखें तो पहले अवेयरनेस अबाउट कुकिंग मीडियम एंड अदर थिंग्स वाज वेरी लेस। आवर एम्फेसिस, हमारा जो एम्फेसिस फिजिकल एक्टिविटी पे था वो था ही नहीं। एक इंडियन हार्ट वॉच स्टडी हुई थी जो पिछले साल रिपोर्ट हुई थी। तेल की खपत ज्यादा बढ़ गई घरों में। सर तेल को मत ब्लेम करिए, पहले अंडरस्टैंड करिए कि इंडियन कुछ नई बातें हो रही हैं। डॉक्टर ढल, हम आपको माफ कीजिए, अभी रोकना चाहेंगे। संजय हैं दिल्ली से टेलीफोन लाइन पर। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछें सवाल। सर मैं जब जीने चढ़ता हूँ तो सांस फूलने लगता है सर। और कितनी उम्र है आपकी? उम्र सर करीब होगा 55 करीब। 55? सॉरी 35 करीब सर। 35 के हैं आप? और कब से है आपको ऐसा? सर करीब 1 साल हो गया, लेकिन दवाई भी लेता हूँ, लेकिन फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ और समस्या तो नहीं आपको? हाँ जी। कोई और समस्या तो नहीं है इसके अलावा? और कोई समस्या नहीं सर। जी, डॉक्टर संजय त्यागी क्या कहना चाहेंगे? 35 साल की उम्र है। बिल्कुल आपने सही कहा। किसी भी उम्र पे 30 से 50 वर्ष की उम्र हो या उससे भी ज़्यादा हो, अगर चलने पे सांस फूलने लगे, ये दिल की बीमारी का एक प्रमुख लक्षण है और इसकी जांच करनी चाहिए। इसकी जांच करते हैं हम, पहले ईसीजी करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं और ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं, जिसमें एक्सरसाइज करा के हम ईसीजी लेते हैं। अगर उसमें पता लग जाता है कि हार्ट को कोई इस्कीमिया हो रहा है या उसको ब्लड सप्लाई कम जा रही है, तो फर्दर टेस्ट किए जाते हैं। तो ट्रेडमिल टेस्ट से पता लग जाता है कि जो आपका सांस फूल रहा है इसका क्या कारण है। जी डॉक्टर ढल, उस बात को जरा हम खत्म कर ले कि आपकी नजर में क्या कारण है जो पिछले कुछ वर्षों में जो मामले बढ़ रहे हैं? ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स अभी भी बहुत जरूरी हैं। कुछ ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स को हम बहुत सिंपली डिवाइड करते हैं कि जो हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिसमें हम और आप कुछ कर नहीं सकते, जैसे कि हमारा जेंडर, मेल्स को ज़्यादा रिस्क रहता है, रिप्रोडक्टिव एज में फीमेल्स थोड़ा प्रोटेक्टेड रहती हैं, उम्र, हमारी उम्र हर साल बढ़ती है, लेडीज़ की नहीं बढ़ती पर फिर भी मतलब एक तरह से बढ़ती है, हमारी फैमिली हिस्ट्री, अगर परिवार में हृदय रोग है तो ये फैमिली हिस्ट्री जो है ये हमारे जेनेटिक बैकग्राउंड को थोड़ा, इसको हम बदल नहीं सकते जी। पर कई चीजें हैं जिनको हम बदल सकते हैं। क्या ये ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स जो कि आपको मालूम है, रक्तचाप, मधुमेह, तंबाकू का प्रयोग, दिल में चर्बी, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये चीजें जो हैं इनको हम बदल सकते हैं। और अगर हम देखें जो फिक्स्ड है वो तो फिक्स्ड है ही जी, पर जो ना फिक्स्ड है ये भी बढ़ गई। आपने कहा कि हमारे पास ज्यादा एफ्लुएंस आ गया तो खाने के पदार्थ ज्यादा है, पर आलस भी हम में ज्यादा हो गया। हमारी एफर्ट के लेकिन वो नहीं मान रहे कि आलस ज्यादा होने के पीछे कारण ये कि पैसा ज्यादा आया है तो अब हम चीजें ज्यादा खरीदते हैं। ये दृष्टिकोण है।
अच्छा। आई थिंक हमारा अपना मानसिक दृष्टिकोण है। अब हम आगे जी। चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे। डॉक्टर संजय त्यागी, आपने एक बात कही थी एंजाइना को लेकर, जैसे अभी हमारे इन दर्शक का फोन आया, तो एंजाइना को बहुत से लोग समझना चाहेंगे, थोड़ा सा जरा इसको स्पष्ट कर दें लोगों को, और वो क्या खतरे की पहली घंटी है? मैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से बताना चाहूँगा। ये खून की नाड़ी है, खून की नाड़ी में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। ये पीला देख रहे हैं आप, ये जैसे चिकनाई है, जैसे आप बटर खाते हैं, मक्खन खाते हैं, घी खाते हैं, वो भी पीले रंग का होता है। ये अंदर जाके भी कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। ये जमने वाला कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, और ये नाड़ी के अंदर जाके जब रुकावट पैदा करता है तो उसमें खून का बहाव कम हो जाता है। अगर इतने बड़े पाइप से पानी जाना है या खून जाना है तो अब वो बहुत संकरी जगह से खून जा पा रहा है। जब वो दिल को खून नहीं पहुंचेगा और उसको काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो वो दर्द करा उठेगा, उसमें भारीपन महसूस होगा, चलने पे भारीपन होता है, एक्सरसाइज करने पे भारीपन होता है, और जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमें भारीपन महसूस होता है, घुटन महसूस होती है, सांस फूलने लग जाता है, और बैठ जाते हैं तो आराम आ जाता है। इस स्थिति को बोलते हैं एक्सर्शनल एंजाइना, या एक्सर्शन किया और आपको दर्द हुआ। ये अर्ली स्टेजेस हैं, जबकि नाड़ी में 60 से 70-80% रुकावट है, तब एंजाइना बोलते हैं। और अगर ये खून का जो प्लॉट हमने दिखाया था, ये चिकनाई जमा है, अगर ये छाला फट जाए तो यहाँ प्लेटलेट आके जमा हो जाते हैं, फिब्रिनोजन जमा हो जाता है, खून का थक्का जम जाता है, नाड़ी पूरी तरह रुक जाती है, और इस स्थिति को बोलते हैं हार्ट अटैक। ये ज़्यादातर देखते हैं कि छाती के बीचों बीच घुटन जैसा महसूस हो रहा है, बाईं बाजू की तरफ जा रहा है, और जबड़े की तरफ भी जाता है, पीछे की तरफ भी जा सकता है। और ये अगर कंटिन्यूस सीवियर होने लगे या एकदम सांस फूलने लगे, डायबिटिक्स में 25% हार्ट अटैक साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं, एल्डरली लोगों में, फीमेल्स में हार्ट अटैक साइलेंट हार्ट अटैक्स कई बार होते हैं, और इंडाइजेशन से उनको मिस्टेक किया जाता है। लोग सोचते हैं रात में उनको इंडाइजेशन हुआ या भारीपन महसूस हुआ, इग्नोर करते रहते हैं कि सुबह होगी तो अस्पताल जाएंगे, पर जैसे ही घुटन महसूस हो या दबाव महसूस हो या दर्द महसूस हो, तुरंत अस्पताल तक जाना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। उसके बारे में विस्तार से बाद में बात करेंगे, क्यों जरूरी है ये। जी डॉक्टर संदीप बंसल, जैसा डॉक्टर त्यागी ने कहा कि जब भी इस तरह के कोई लक्षण आते हैं तो किसी और स्थिति से उसको जो है मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि कहीं गैस तो नहीं, या इंडाइजेशन या एसिडिटी तो नहीं हो रही। उस समय पर अगर व्यक्ति को लगता है कि इस तरह के कोई भी लक्षण है, कैसे आइडेंटिफाई कर ले ये कि सामान्य से कुछ अलग हो रहा है, और अस्पताल जब तक पहुंचते हैं उस दौरान क्या किया जाए? देखिए, सामान्य से कुछ अलग हो रहा है, ये अमूमन सामान्य से कुछ अलग ही होता है। जैसा डॉक्टर संजय त्यागी ने कहा कि हम लोग ये समझते हैं कि हमें बदहजमी है जी। ऐसे में मैं ये सोचता हूँ कि इट इज बेटर टू err ऑन द साइड ऑफ ओवरडूइंग, यानी आप जितना जल्दी हो सके आप मेडिकल हेल्प लें, आप किसी डॉक्टर के पास जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि आपको डॉक्टर कहेगा कि नहीं, आपका दिल ठीक है और ये वास्तव में गैस के कारण था। किंतु जब किसी को हार्ट अटैक होता है, हृदय आघात होता है, तो टाइम इज मसल। हम कहते हैं, हमारे डिजीज मैनेजमेंट में ये कहा जाता है टाइम इज मसल, यानी जितना जल्दी आपके हृदय आघात का निदान हो, उसका डायग्नोसिस हो, और जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए उतना ही अच्छा रहता है जी। वैसे तो हमेशा जी, जो प्रिवेंशन का आपने कहा कि क्या हम उस स्थिति में कर सकते हैं, देखिए बहुत से किसी भी जन सामान्य के लिए ये कहना कि आप क्या कीजिए ये ठीक नहीं होगा ऐसे बताना। किंतु यदि कोई व्यक्ति है जिसे पहले से एंजाइना पेन हो रहा है, और जैसा डॉक्टर संजय त्यागी ने विस्तार से समझाया, अगर कोई नोन हार्ट पेशेंट है और उसको अचानक से दर्द होता है, तो तब आप सॉर्बिट्रेट की गोली या स्प्रे होते हैं नाइट्रोग्लिसरिन के, वो ज़बान के नीचे स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरे, आप एस्पिरिन की गोली जो रोज़ाना लेते होंगे, आप एक फुल टैबलेट ऑफ एस्पिरिन ले सकते हैं। ये एक तरह से फर्स्ट एड है जो आप कर सकते हैं। और यदि आपको पता है कि आपको हृदय रोग है तो आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहिए। डॉक्टर बंसल, कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जिसके अंदर किसी और व्यक्ति को परिवार में हृदय की समस्या थी और किसी और दूसरे व्यक्ति को इस तरह के लक्षण हुए तो उन्हें लगा शायद हार्ट अटैक हो रहा है और सॉर्बिट्रेट दे दी गई,
क्या ऐसी स्थिति में कुछ नहीं, इसको सॉर्बिट्रेट के लिए थ्रेशोल्ड या जबान के नीचे रखने वाली दवा या स्प्रे का थ्रेशोल्ड हमारा इतना लो नहीं होना चाहिए कि आपको हुआ और आपने इस तरह से कर लिया। लेकिन अगर आप नॉन हार्ट पेशेंट हैं, केवल उसी स्थिति में इस तरह की दवा लेना सही होगा। लक्षण बहुत जरूरी है पहचानने।